हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है जिसमें रिएक्शंस क्या होती, डेफिनेशन उनकी, साथ ही साथ हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So, what is the double displacement reactions? To understand it, we need to perform an activity first. हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी करना है। इसके लिए टेक टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे ए एंड बी। टेक टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। Take 3 ml of the sodium sulfate into the test tube A and 3 ml of the barium chloride into the test tube B। मतलब टेस्ट ट्यूब A में हम 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट और 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब B में लेते हैं। नाउ मिक्सड बोथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब दोनों ही सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देंगे। सो व्हाट डज वी ऑब्जर्व दैट in test tube, when test tube B is added with test tube A white insoluble substance of format inside it। इसमें एक white insoluble substance format होता है which is known as precipitate। इसे precipitate कहा जाता है। The insoluble substance format during the chemical reaction is known as precipitate। Here the reaction in which precipitate so format is known as precipitation reaction। जिन chemical reaction के अंदर precipitate format होता है उन chemical reaction को precipitation reaction कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? उन केमिकल रिएक्शंस को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्मेट होता है, उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में इस प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, हियर बेरियम सल्फेट इज द सोडियम सल्फेट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एंड बेरियम क्लोराइड इज द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम। when both of them mixed with each other, जब इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं, so the barium sulfate एंड सोडियम क्लोराइड सो फॉर्मेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इस रिएक्शन में बनता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें, जो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट था, दूसरे में बेरियम क्लोराइड था, तो सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ से सोडियम निकलता है और ये क्लोरीन से जाकर मिल जाता है। इस तरह से बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? ये दोनों क्या बना लेते हैं? बेरियम सोडियम और क्लोरीन मिलकर के बनते हैं सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? यहाँ से सल्फेट आयन निकलते हैं और ये बेरियम के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? बेरियम सल्फेट बना देते हैं। अब इसमें समझ में आया आपको कुछ कि ये बेरियम क्लोराइड था, ये सोडियम सल्फेट था। क्लियर है? यहाँ पर एक में सोडियम सल्फेट, एक में ये सोडियम सल्फेट हो गया, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती तो बेरियम क्लोराइड क्या, बेरियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। बेरियम प्लस क्लोरीन, ओके, बेरियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। इसी तरह से सोडियम और सल्फेट, ये सोडियम आयन और सल्फेट आयन में टूट जाते हैं। अब यहाँ से बेरियम किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा? सोडियम के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, और बेरियम सल्फेट आयन के साथ और सोडियम क्लोराइड आयन के साथ। तो ये इसके साथ जाकर रिएक्शन करेगा तो इससे सोडियम क्लोराइड, और ये जो बेरियम होता है सल्फेट के साथ जाकर रिएक्शन करेगा तो इससे बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ द आयंस। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। सच ए रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट सॉल्ट सॉल्यूशन से सब्सटेंस को डिस्प्लेस करता तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ दोनों डिस्प्लेस कर रहे हैं इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसने क्लोरीन मतलब सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया उसके क्लोराइड सॉल्यूशन से, और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया उसके सल्फेट सॉल्यूशन से। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट आयन के साथ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आयन्स के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर एक और
चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी को समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी, व्हेन द आयरन react with the copper sulfate solution, it displaces copper from its salt solution and forms copper plus iron sulfate। बात समझ में आ गई नहीं आई? इसमें से इसने कॉपर को हटा दिया था, किसने? आयरन ने, और क्या बनाया था? आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया था। तो ये रिएक्शन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और अभी लास्ट हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह की रिएक्शन जो होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द एबिलिटी ऑफ इट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। मतलब रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी, ये क्या है? एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू रिएक्ट, टू पार्ट इन ए रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन में हिस्सा लेने का जो रेट होता है उसी को रिएक्टिविटी बोला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टिविटी। अब कुछ का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है और कुछ का रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होता है। जिन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होंगी वो मोर रिएक्टिव, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा मोर रिएक्टिव, और जिनका रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा वो लेस रिएक्टिव कहलाएंगे। अब मोर रिएक्टिव का मतलब मोर पावरफुल, लेस रिएक्टिव का मतलब लेस पावरफुल। कहने का मतलब ये है, ये ए है, ये ज़्यादा ताकतवर है किससे? बी से, और बी किसके साथ बैठा हुआ है? सी के साथ। तो क्या किया? ए ज़्यादा ताकतवर है बी से, और वो सी के साथ बैठा है, और उसे वो चाहता है वो सी के साथ बैठे, तो वो बी को वहाँ से उठा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो यहाँ पर क्या है? ये डी है, और मान लीजिए कि बी भी पावरफुल है, तो बी ने क्या किया? ए को उठा दिया उसकी जगह से, और क्या बना दिया? बी डी। तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। मतलब कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव, इस सीरीज से आप पता लगा सकते हैं। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव किससे? एल्यूमिनियम से। अब एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन? तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर? तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर से। क्लियर है आपको इतना? Okay, so there is a decreasing order of the element of their reactivity. Here the arrangement of element in order to their decreasing in their reactivity. मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट किया है एलिमेंट का किस ऑर्डर में? उनकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स ए सीरीज, दिस सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब इसमें क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, किससे? उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे ए प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी। सी को डिस्प्लेस कर दिया ए ने और बना दिया ए डी। आई होप you all understand it. If you like this, please like, share, subscribe my channel also.